तो ही गाइस इट्स रेडी किते हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू एडीमन स्कूल इरोमाकुन चैप्टर 455। अगर आप लोगों ने प्रेस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपने आसमदियुस एंड क्लारा दोनों यहाँ पर अपना प्लान बना लेते हैं कि उन्हें जितने ज्यादा हो सके उतने यहाँ पर एलाइज को ढूंढना पड़ेगा, जितना ज्यादा उन लोगों को सपोर्ट मिल सके, बाकी जितने भी डीमंस रहते हैं ना जो अपने इरोमा के लिए खड़े हो सके। एंड इसी प्लान के साथ वो लोग यहाँ पर लग जाते हैं कि जितने ज्यादा यहाँ पर डीमंस आएंगे उतना ज्यादा अपने इरोमा को वापस लाने का इन लोगों को प्लान सक्सीड करेगा। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने यहाँ पर ये दोनों लग जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे डीमंस रहते हैं जिन सबको अपनी इरोमा की आइडेंटिटी नहीं पता रहती, तो उन सबको यहाँ पर कन्विंस करने का यहाँ पर जो तार ठेका रहता है ना ये इन दोनों के पास है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लारा सबसे पहला कदम उठाती है। वो सोचती है कि उस पर्सन को पहले हम लोग को अप्रोच करना चाहिए जो अपने इरोमा से सबसे ज्यादा नजदीक पड़ता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर और कोई नहीं, क्लारा अपने यहाँ पर अमीरी को यहाँ पर अप्रोच करती है। एंड या उसके बाद से इस वाले चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि जब ये दोनों अपना प्लान कर लेते हैं ना कि हमें यहाँ पर जितने भी डीमंस को यहाँ पर साथ लाना है, तो अपना यहाँ पर क्लारा बताती है कि मैं यहाँ पर अमीरी को लाने जाती हूँ। तो उस बात पे अपना आसमान बताता है कि हाँ अगर हम लोग प्रेसिडेंट अमीरी को यहाँ पर अपने साइड कर सके ना तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है। बिकॉज तुम जानती हो अपने यहाँ पर जो आसमान रहता है ना वो यहाँ पर सोचता है कि उसके जो फादर रहते हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पर डीमन बॉर्डर पेट्रोल के चीफ यहाँ पर रहते हैं, तो इस वजह से उनका यहाँ पर सपोर्ट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड उसको अपने यहाँ पर श्योर भी नहीं है कि अपनी अमीरी रहती है ना अपने पापा रहता है ना उनके यहाँ पर अपोज जा सकती है कि नहीं। एंड उससे रिलेटेड एंड इससे भी बात ये बनती है ना कि जिस तरीके से म्यूजियम में है ना अपने इरमा को छोड़ के वो अपनी ड्यूटीज को यहाँ पर निभा रही थी, तो इसमें ये भी लगता है कि वो यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोल को ज्यादा सपोर्ट कर सकती है। एंड इस वजह से अपनी बंदे को यहाँ पर पता नहीं है कि अपनी अमीरी इसको सपोर्ट करेगी कि नहीं। ऑब्वियसली अपने आसपास इसको नहीं पता है कि अपनी अमीरी असल में अपने इरोमा को पसंद करती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अपने यहाँ पर क्लारा रहती है ना, वो बोलती कि नहीं मैं यहाँ पर स्कारलेट चान है ना उसको यहाँ पर जरूर से बात करके यहाँ पर कन्विंस करूंगी। एंड इसके बाद वो आ जाती है यहाँ पर अपने अमीरी को यहाँ पर अप्रोच करने के लिए, जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों यहाँ पर टेबल पे बैठे रहते हैं, चाय यहाँ पर ले रहते हैं। एंड इस बात पे अपनी अमीरी पूछती है क्लारा क्या बात है, तुम इस तरीके से अचानक से मेरे मिलने आ गई, कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, कोई भी चीज़ तुमको बॉर्डर कर रही है तो। एंड उस बात पे यहाँ पर अपनी क्लारा रहती है ना जो कहती है कि स्कारलेट चान क्या तुम इरुमा को प्यार करती हो? एंड ये बात सुन के बेचारी का एकदम जो चाय पी रही थी वो एकदम स्पिल हो जाता है एंड बोलती है कि क्या क्या आप ये कहाँ से बात कर रही हो तुम मेरे से? आई मीन ऐसी अचानक से बात करना इस बारे में। लेकिन वो जब अपनी क्लारा की तरफ देखती है ना तो क्लारा कोई मजाक नहीं कर रही है, ना ही वो उसको थोड़ा सा टीज करने की कोशिश कर रही है, बल्कि वो तुम पूरा डेड यहाँ पर सीरियस रहती है। ये देखते हुए अपनी अमीरी भी समझ जाती है कि बात तो एकदम सही है, तो वो यहाँ पर कह देती है कि हाँ मैं उसे प्यार करती हूँ एंड मैं उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती हूँ एंड उससे बहुत ज़्यादा ग्रेट होप्स भी है कि वो इतना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर डीमन की तरह यहाँ पर अपना यहाँ पर फ्यूचर डिसाइड कर रहता है। एंड इस बात पे वो पूछती है कि क्या इरुमा के साथ कुछ हुआ है क्या? तो उस बात पे आप अपनी क्लारा बताते हैं कि हाँ दरअसल बात ये है ना कि अपनी इरोमाची है ना उसे डीमन बॉर्डर पेट्रोल है ना उसको उठा के लेके चले गए हैं। एंड ये सुनने पे अपनी अमीरी जो ऑब्वियसली शॉक रहती है, उसको नहीं पता रहता है, वो कहती है कि बॉर्डर पेट्रोल ने उसको लेके गया है, मतलब क्या किस लिए? तो उस बात पे आप अपनी जो क्लारा एक्सप्लेन करने जा रही रहती है कि इरुमाची वो कहने ही जा रही रहती है ना कि वो एक ह्यूमन रहता है इस वजह से इसको लेके चला गया। लेकिन उस बात पे अपनी क्लारा को इस तरीके से देखते हुए अपनी अमीरी रहती है ना वो समझ जाती है एंड वो कहती है कि कहीं इस वजह से क्योंकि वो एक ह्यूमन है। एंड ये सुनने पे अपनी क्लारा भी शौक लेती है कि क्या आपको पता था ये बात इसके बारे में? तो अपनी अमीरी बताते कि नहीं मुझे पता तो नहीं था बट मुझे सस्पेक्ट था कि ऐसा हो सकता था। जिस तरीके से मुझे बहुत पहले से पता था कि अपने इरुमा है ना शायद से एक ह्यूमन था, बिकॉज ऑब्वियसली उसका यहाँ पर इस तरीके से जापानीज वाला उसका जो कॉमिक्स रहते हैं वो पढ़ना एंड इतने सारे उसको हिंट्स मिलते रहते थे टाइम टू टाइम। एंड इस बात पे आप अपनी क्लारा बोलती है कि अच्छा ठीक है, मतलब इस वजह से तो आप सब हमको सपोर्ट कर ही सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इरुमाची को वापस लेके आ सके। एंड जैसे ही वो यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करने जा रही रहती है ना अपनी अमीरी से, तो क्लारा थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्न हो जाती है बिकॉज जिस तरीके से अपनी अमीरी ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस में चल जाती है। ऑब्वियसली वो सारा का सारा चीज़ सोच के कि अपने इरुमा को लेकर चला गया एंड अब उसको वो वापस आएगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें अपनी बंदी के यहाँ पर माइंड में चल रहता है। एंड वो माफ़ी मांगती है। अब ये किस लिए माफ़ी मांग रही है आपको आगे पता चलेगा, जहाँ पर हमें वापस से दिखाया जाता है कि अपनी बंदी यहाँ पर उसकी जो लाइफ थी वो एकदम फैंटेसी की तरह थी। जिस तरीके से उसने यहाँ पर लर्न किया कि उसके फादर एंड मदर कैसे मिले थे एंड खुद के बारे में जाना, एंड उसके साथ साथ उसको ये पता चला कि जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक डीमन एंड एक ह्यूमन के
बीच में ये सब चीज़ें होना। बट जिस तरीके से वो उसकी भी मुलाकात है कि यहाँ पर ह्यूमन से हुई एंड अब उसको वापस से यहाँ कोई उठा के लेके चला जाएगा, ये ऐसा उसको फील होता है ना कि एकदम जो उसका फेथ रहता है ना, उसका किस्मत वही उसको कह रहा रहता है कि तुम्हें यहाँ पर इरुमा पे गिव अप कर लेना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। बिकॉज हर तरीके से उसको यहाँ पर हिंट मिला है कि उसके मॉम डैड भी यहाँ पर साथ नहीं रह पाए एंड यही शायद से उसका यहाँ पर किस्मत हो सकता है। लेकिन ये चीज़ जानते हुए अपनी बंदी रहती है ना, जो सोचती है अपने सारे के सारे मोमेंट्स को याद करती है जो अपने इरुमा के साथ उसने एक्सपीरियंस किया था, वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद करती है। जिस तरीके से वो उसको यहाँ पर कॉमिक्स यहाँ पर रीड करके एकदम सुनाता था एंड किस तरीके से वो उसके साथ यहाँ पर डेट्स पे गया था अपने यहाँ पर वाटर पार्क एंड जितने भी यहाँ पर डेविकुलम हुआ एंड सारी चीज़ें, वो सारा का सारे जो मोमेंट्स याद करने के बाद बंदी यहाँ पर एकदम कह देती कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी उसको मेरे से छीनने नहीं दूंगी, चाहे ये कोई मजाक चल रहा है मेरे साथ क्या कि तुम जो चाहो वैसा कर सकते हो। एंड इस बात पे इस तरीके का एकदम एंथुजियाज्म देखते हुए अपनी क्लारा भी सोचती है कि ये क्या चल रहा है। जहाँ पर अपनी बंदी यहाँ पर मेरी रहती है ना, वो कहती है क्लारा देखो तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरीके से फेथ होता है वो क्या एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, एंड अगर कभी तुम्हारा जो फेट रहता है ना वो तुमसे कहेगा कि तुम्हें यहाँ पर अपने इरुमा को है ना वापस से है ना उसको किसी तरीके से उसको हमेशा के लिए अलविदा करना पड़ जाएगा, क्या तुम ये चीज़ होने दोगी? एंड ये सुनने के बाद अपनी क्लारा भी चिल्ला के कहती है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं एकदम उसको चीर फाड़ कर दूंगी, एकदम बहुत ज़्यादा वाइल्ड चल जाऊंगी एंड जितना ज़्यादा हो सके ना उतना अपने इरुमा को यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर दौड़ सकूंगी। एंड इस बात पे आप अपनी अमीरी बोलते कि हाँ, एंड मेरा भी यही सेम यहाँ पर थॉट रहता है। इसी के साथ दोनों यहाँ पर अपने यहाँ पर हाथ मिला लेते हैं, जहाँ पर उन लोग का यहाँ पर चाहे जैसा भी उन लोग का बर्ड प्लेस हो, आउटस्टैंडिंग हो या जितनी भी चीज़ें हो, ये दोनों के दोनों जो रहता है ना अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर इस तरीके से रुकने नहीं देंगे। बिकॉज ये दोनों जो डीमंस रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रीडियस्ट रहते हैं अपने सारे डीमंस में। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपनी अमीरी बताती है कि ठीक है, मैं अपने डैड रहता है ना उनसे यहाँ पर इसके बारे में बात करूंगी, अगर वो मेरी बात नहीं भी सुनते हैं ना तो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा मैं अमीरी अजीजल का पहला यहाँ पर रेबेलियस जो मैं अपने फादर से करूंगी, ताकि अपने इरुमा को यहाँ पर वापस ला सकूं, जितना भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। एंड उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने जो हेनरी रहता है ना वो यहाँ पर अपना कहीं जा रहा रहता है एंड बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस रहता है एंड कहता है कि किस तरीके का एकदम ये मजाक चल रहा है मेरे साथ, जिस तरीके से मैंने इतना कंसर्न था कि मुझे ये चीज़ कभी भी ये जगह मेरे को कभी भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, मुझे वापस जाना पड़ रहता है। वो यहाँ पर चेम्बर से होते हुए एकदम किसी एक जगह रूम में जा रहता है एंड उस जगह पे पहुँचते पहुँचते वो सोचता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस जगह पे वापस से कभी अपने एंट्री लूँगा, लाइक इस जगह पे जहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से शुरू हुई थी। एंड अपने यहाँ पर ऑब्वियसली वही रूम जहाँ पर वो अपने यहाँ पर वाइफ से ऑब्वियसली पहली बार मिला था एंड वही जगह पे यहाँ पर हमें वापस दिखाया जाता है कि अपने हेनरी के सामने एक पूरा मिनिएचर टाइप का गार्डन वाले एरिया बना रहता है एंड उसके अंदर एक ह्यूमन जो उसको यहाँ पर उसको बंद करके रखा गया है। एंड यस, ये अपना और कोई नहीं अपना इरुमा रहता है जिसको यहाँ पर सुपरविजन में यहाँ पर रखा गया है ताकि कोई भी इसको कुछ कर ना सके। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखने मिलेगा कि किस तरीके से अपना हेनरी रहता है ना जो इरुमा से मतलब अपने अमीरी को यहाँ पर कन्विंस करने की क्या ज़रूरत है। मतलब अपने हेनरी ऑब्वियसली अपने इरुमा को अच्छा लगता है एंड वो चाहता होगा कि अपने इरुमा को यहाँ पर जितना ज़्यादा उसको सपोर्ट मिल सके। उसका ज़्यादा मेन प्रायोरिटी यही रहेगा कि अपने इरुमा को यहाँ पर किसी तरीके से सेफली ह्यूमन वर्ल्ड में डाला जा सके ताकि कोई उसका यहाँ पर गलत इस्तेमाल ना कर सके उसके ब्लड का या भी कुछ भी। लेकिन जिस तरीके से डीमन सारे के सारे एकजुट होंगे एंड यहाँ पर अपने इरुमा की डिमांड करेंगे कि उसे यहाँ पर डीमन वर्ल्ड में रहने दिया जाए एंड वो देखने के लिए तो और मज़ा आएगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं। आगे जितने पार्ट्स आने वाले हैं ना उसमें मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट 2-3 पार्ट में हमें यहाँ पर हेनरी का यहाँ पर इंटरेक्शन देखने मिलेगा अपने इरुमा से। वही अपना आसमिदस का हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाएगा कि वो किसको यहाँ पर अप्रोच करेगा। ऑब्वियसली वो यहाँ पर अपने कलीगो से या किसी भी यहाँ पर टीचर सारे फैकल्टी है ना उनसे बात कर सकता है, या वो जाके यहाँ पर अपने सारे मिसफिट अपने यहाँ पर रहता है ना सारे दोस्त उन सबको यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है अपने इरुमा की आइडेंटिटी। एंड वो देखने में तो बहुत मज़ा ही आएगा यार, मतलब होने दो धीरे धीरे करके यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर एकजुट होंगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड या थैंक